ये कहानी है एक गांव की, जहां की मिट्टी में अपनापन था और रिश्तों में सच्चाई। लेकिन इसी गांव में रहती थी एक औरत, श्यामा, जिसकी जिंदगी में धीरे धीरे लालच ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। आइए जानते हैं कि कैसे उसका लालच उसे किस दिशा में ले गया और अंत में उसे क्या सबक मिला। श्यामा अपने पति हरिराम और बेटे मनु के साथ एक साधारण जीवन जीती थी। हरिराम ईमानदार किसान था, सुबह खेत जाता और शाम को घर लौटता। कम में गुजारा कर लेते थे, लेकिन दिल से खुश थे। श्यामा का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा चंचल था। वह हमेशा दूसरों की चीजें देखकर जल जाती, चाहे वह गहने हो या बड़े बड़े घर। गांव की चौधरीन जब अपने नए जेवर पहनती, श्यामा का दिल मचल उठता। एक दिन उसने हरिराम से कहा, तुम जरा भी सोचते नहीं मेरे लिए। देखो चौधरीन को, कैसे लथपथ के घूमती है। मैं क्या किसी से कम हूँ? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, श्यामा, सुख पैसे से नहीं आता, संतोष से आता है। जो है उसी में खुश रहना सीखो। लेकिन श्यामा के मन में अब संतोष नहीं, बस लालच भर चुका था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो कह रहा था कि सोने में दोगुना मुनाफा देता है। श्यामा की आंखें चमक उठीं। उसने हरिराम से जिद की कि वो अपनी सारी बचत उस व्यापारी को दे दे। हरिराम ने मना किया। ये धोखा हो सकता है। हमें मेहनत से कमाए पैसे यूं नहीं लगाने चाहिए। लेकिन श्यामा ने चोरी से घर के बर्तन, जेवर और बेटे के स्कूल की फीस तक का पैसा इकट्ठा करके व्यापारी को दे दिया। बस एक बार पैसा डबल हो जाए, फिर सब कुछ खरीद लूंगी। कुछ हफ्तों तक व्यापारी आता रहा। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। श्यामा का सपना, उसका लालच, सब कुछ एक झटके में टूट गया। श्यामा डर गई। उसने हरिराम को कुछ नहीं बताया और झूठ बोल दिया कि पैसे चोरी हो गए। अब घर में तंगी आ गई। बेटे की पढ़ाई छूट गई। हरिराम बीमार पड़ गया, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। श्यामा को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी गलती माने, बल्कि वह और झूठ बोलने लगी। कुछ लोगों से उधार लिए और एक बार फिर एक और नकली स्कीम में पैसा लगाया। इस बार वह गिरवी पर खेत रखकर लाई थी पैसा। कुछ ही महीनों में पूरा घर कर्ज में डूब गया। लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। हरिराम ने जब सच्चाई जानी तो वह टूट गया। श्यामा, मैंने तुम्हें जिंदगी भर प्यार और ईमानदारी दी। तुमने मेरे भरोसे के साथ ऐसा क्यों किया? श्यामा के पास कोई जवाब नहीं था। उसका लालच अब उसके अपने परिवार को निगलने लगा था। एक दिन जब बेटे मनु ने माँ से पूछा, माँ, क्या तुमने हमारे खेत बेच दिए? अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। उस दिन श्यामा के भीतर कुछ टूट गया। वह भागी गांव के मंदिर की ओर और रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने गलती की। लालच ने मुझे अंधा बना दिया। अब मुझे रास्ता दिखाओ। वह वापस लौटी, लोगों से माफी मांगी, अपने झूठ स्वीकार किए। गांव वालों ने उसकी सच्चाई और पछतावे को देखकर एक मौका दिया। सबने मिलकर उसे छोटी सी दुकान लगाने में मदद की। श्यामा अब मेहनत करने लगी, अपने बेटे की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। धीरे धीरे उसने कर्ज भी चुकाया। अब श्यामा गांव में एक इज्जतदार और मेहनती औरत मानी जाती थी।
उसने लालच से जो सीखा उसे गांव के लोगों को भी समझाने लगी। लालच हमें कभी नहीं बढ़ाता, वो तो हमें खोखला करता है। असली सुख मेहनत और संतोष में है। हरिराम ने भी उसे माफ कर दिया। परिवार फिर से हंसने लगा। श्यामा ने जो खोया उसका दुख तो रहा, लेकिन जो पाया वो था सम्मान, शांति और सच्चा सुख। शिक्षा। लालच चाहे छोटा हो या बड़ा, अंत हमेशा दुखद होता है। सच्चा सुख मेहनत, ईमानदारी और संतोष में ही मिलता है।